ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। पद्म पुराणांतर्गतम कार्तिक महात्म्यम एकविंशोऽध्याय। जय श्री कृष्ण। जैसा कि पूर्व के अध्याय में धर्मदत्त ब्राह्मण जो कार्तिक मास का उपासक है, व्रत किया है और उनके द्वारा कलहा नाम की पापिनी का उद्धार हुआ। पार्षदों ने भी, भगवान के पार्षदों ने भी आकर के धर्मदत्त नामक ब्राह्मण की जय जयकार की। नारद जी महाराज आगे 21वें अध्याय में कह रहे हैं। नारद उवाच इत्थं तद्वचनं श्रुत्वा धर्मदत्त स्वविस्मयः प्रणम्य दंडवत् भूमौ वाक्यमेतदुवाचः। नारद जी बोले, इस प्रकार विष्णु भगवान के पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त ने विस्मित होकर दंडवत प्रणाम कर यह वचन कहा। धर्मदत्तोवाच आराधयन्ति सर्वेपि विष्णु भक्तार्तिनाशनं यज्ञैर्दानैर्व्रतैस्तीर्थैस्तपोभिश्च यथाविधि विष्णु प्रीतिकरं तेषां किंचित् सान्निध्यकारकं यत् कृत्वा तानि जीर्णानि सर्वाण्यपि भवन्ति ही। सभी भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले भगवान विष्णु का सब मनुष्य यज्ञ दान व्रत तीर्थ द्वारा विधि पूर्वक पूजन करते हैं। उनमें से विष्णु को प्रसन्न करने वाला और सानिध्य देने वाला कोई व्रत है जिसके करने से सब यज्ञ आदि के फल एक साथ में प्राप्त हो जाएं, तो ऐसा व्रत हो तो मुझे कहिए। गणावुचुतुः साधु पृष्ठं त्वया विप्रं शृणुस्वेकाग्रमानसः शेतिहासं पुरावृत्तिं कथ्यमानं मया नद। हे ब्राह्मण, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हे अनघ यानी पाप रहित, इतिहास सहित जो वृत्तांत हम कह रहे हैं उसे तुम एकाग्रचित होकर सुनो। पूर्व की घटना को बताते हुए इतिहास सहित प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। कांचीपुर्यां पुरा चोलश्चक्रवर्ती नृपो भवत् यस्याख्ये वे ते देशाश्चोला इति प्रथम गता यस्मिच्छा सति भूचक्रे दरिद्रो वापि दुःखिता पापबुद्धि सरोग्वापि नैव कच्चित् भून्नर यस्याप्यनन्तयज्ञस्य ताम्रपर्ण्यास्तटावुभौ सुवर्णयुगौ सौवाड्या वास्तं चित्ररथोपमौ स कदाचित् गाद्राजा यनन्तशयनं द्विजय यत्रासौ जगतां नाथ योगनिन्द्रां वाश्रितं तत्र श्रीरमणं देवं सम्पूज्य विधन्नृपः मणिमुक्ताफलैर्दिव्यैः स्वर्णपुष्पैश्च शोभने प्रणम्य दण्डवत् भूमा उपविष्टिश तत्र वै तावद्ब्राह्मणमायन्तः पवश्यद्देव सन्निधौ। पार्षदगण कहने लगे, हे धर्मदत्त ब्राह्मण, सुनिए, कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गया है। इसी नाम से चोल देश प्रसिद्ध हुआ। उस राजा के पृथ्वी पालन के समय कोई मनुष्य दरिद्र या दुखी या पाप बुद्धि रोगी नहीं हुआ। असंख्य यज्ञ करने वाले उस चोल के यज्ञ स्तंभ में ताम्रपर्णी नदी के दोनों तट चित्ररथ अर्थात कुबेर के उपवन के समान शोभित हो गए थे। हे ब्राह्मण, एक समय वह राजा जहाँ जगत के स्वामी विष्णु भगवान योग माया के साथ शयन करते हैं, उस अनंत शयन नामक स्थान पर गया। वहाँ उसने श्रीपति भगवान का दिव्य मणि और मोतियों तथा शोभायमान सुवर्ण के फूलों से पूजन किया। फिर भूमि में दंडवत प्रणाम कर वहीं बैठ गया। तब उसने देव के समीप आते हुए एक ब्राह्मण को देखा। देवार्चनार्थं प्राणौ तु तुल्यशोदकधारिणीं स्वपुरीवासिशं तत्र विष्णुदासाव्यहं द्विजं
स तत्राभेत विप्रदेवदेवं पूजयत् विष्णुसूक्तेन सन्नप्य तुलसी मंजरी दलै तुलसी पूजया तस्य रत्नपूजा पुरा कृताम् आच्छादितां समालोक्य राजा क्रुद्धो प्रवृद्धवच। यह देव पूजा के निमित्त हाथ में तुलसी और जल लिए हुए था और अपनी पूरी अर्थात कांचीपुरी का ही रहने वाला था और विष्णुदास उसका नाम था। राजा वहाँ भगवान के समीप बैठा था, दूर ही दर्शन कर रहा था। उसी समय उस ब्राह्मण को आते हुए राजा ने देखा, अपनी नगरी का ही ब्राह्मण कोई भगवान का पूजन करने आ रहा है। उस ब्रह्म ऋषि ने वहाँ जाकर विष्णु सूक्त से स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा तुलसी पत्र से भगवान का पूजन किया। उस ब्राह्मण की तुलसी पूजा से पहले की हुई अपनी रत्नों की पूजार्घ को आच्छादित देख राजा ने क्रोधित होकर कहा। राजा ने आकर के रत्नों से पूजा की थी और ब्राह्मण ने आकर के तुलसी पत्रों से पूजा की, तो उसके रत्न जो थे उस पर तुलसी आ गई, ढक गई, रत्न उसके ढक गए। राजा चोल उवाच माणिक्य स्वर्ण पूजार्थ सौभाग्य या कृता मया विष्णुदास कथम सेयमाच्छन्न तुलसी दलै विष्णु भक्तिं न जानासि वरा कोशी मतिर्मम यस्त्विमामति सौभाग्यां पूजामाच्छादयत्यहो इति तदचनं श्रुत्वा सट्टोद्दशद्विजोत्तम राज्यो गौरमुल्लंघ्य जगाद वचनं तदा। राजा कहने लगा, यहाँ माणिक्य और स्वर्ण से की हुई मेरी पूजा को तूने तुलसी के दल से क्यों आच्छादित कर दिया, क्यों ढक दिया? तू विष्णु की भक्ति को नहीं जानने वाला ढोंगी है, यह मैं जानता हूँ। तूने अति शोभा युक्त मेरी पूजा ढक दी। उसने भी चोल राजा के गौरव को न मान करके ब्राह्मण ने भी कहा। विष्णुदास उवाच राजन भक्तिम न जानासि गर्वितोषि नृपश्रिया क्रियत विष्णुव्रतम पूर्वं त्वया चीर्णम वदस्य तत। विष्णुदास कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति को नहीं जानते, राज्य लक्ष्मी से गर्वित हो रहे हो, अभिमानी हो रहे हो। तुमने कितना विष्णु व्रत किया है सो कहो। गणावोचतुः। तब भगवान के पार्षद कह रहे हैं धर्मदत्त ब्राह्मण से, तद ब्राह्मण वच श्रुत्वा प्रहस्य च नृपोत्तम विष्णुदासं तथा गर्वादु आच वचनम द्विजम। उस ब्राह्मण के वचन को सुनकर वह नृपश्रेष्ठ हंसकर विष्णुदास के गर्वयुक्त वचन बोला। राजोवाच इत्थं वदसि चेद्विजः विष्णुभक्त्याति गर्वितः भक्तिस्ते कीति विप्र दरिद्रस्याधनस्य च यज्ञदानादिकं नैव विष्णुस्तुष्टिकरं कृतं नापि देवालयं पूर्वं कृतं विप्रत्वया क्वचित्। राजा कहने लगा, हे ब्राह्मण, यदि तू विष्णु भक्ति से अति गर्वित है तो तुझ दरिद्र और निर्धन की भक्ति ही कितनी है। विष्णु को संतुष्ट करने वाले यज्ञ दान तूने नहीं किए, और हे ब्राह्मण, तूने कहीं देवालय भी नहीं बनवाया है। ईदृश्यापि ते गर्व ईश तिष्ठन्ति भक्तितः तत्क्षणस्तु वचो मेद्य सर्वेप्ये द्विजोत्तमा साक्षात्कारमहं विष्णुरेशवद्य गमिष्यति पश्यन्तु सर्वेपि ततो भक्तिं ज्ञायसि चावयोः। तब तुझे यह भक्ति का घमंड क्यों है? हे ब्राह्मण, इस समय सब ब्राह्मण मेरा वचन सुने। अब तुम सब देखो कि विष्णु के साक्षात्कार को यह ब्राह्मण अथवा मैं प्राप्त करूंगा। हे ब्राह्मणों, तब तुम सब हम दोनों की भक्ति को जानोगे। भगवान विष्णु का साक्षात्कार मैं करूंगा, तब तुम लोग जानोगे कि देखो मैंने भक्ति की है। गण बोले इत्युक्त्वा सा नृपो गच्छन् निजराज गृहं तदा ओरोभे वैष्णवं शत्रं कृत्वाचार्यं जमुद्गलम् ऋषिशङ्गसमाजुष्टं वन्ननं बहुदक्षिणं यद्व्रतं च कृतं पुण्यं गया क्षेत्र समृद्धमत विष्णुदासोऽपि तत्रैव तस्थो देवालये व्रती यथोक्तनियमान् कुर्वन् विष्णुस्तुष्टिकरान् सदा मार्धोर्जयो व्रतं सम्यक् तुलसी वनपालनम् एकादश्यां हरेर्जाप्य द्वादशाक्षर विद्यया। गण बोले ऐसा कहकर वह राजा अपने राजभवन को चला गया और मुद्गल ऋषि को आचार्य बनाकर विष्णु संबंधी यज्ञ आरंभ कर दिए। वह यज्ञ ऐसा था कि जिसमें ऋषियों के समूह आए थे, जिसमें बहुत सा अन्न, बहुत सी दक्षिणा और संपत्ति विद्यमान थी। इस व्रत को उन्होंने पहले गया क्षेत्र में किया था। उधर व्रती विष्णुदास भी विष्णु को संतुष्ट करने वाले, दोनों में होड़ लग गई कि कौन भगवान को। राजा ने घमंड में आकर के बड़े बड़े यज्ञ करने प्रारंभ कर दिए कि भगवान को प्रसन्न करके मैं साक्षात्कार करूंगा। हे ब्राह्मणों, तुम लोग देखोगे कि भक्ति किसे कहते हैं। तो विष्णुदास ब्राह्मण भी विष्णु को संतुष्ट करने वाले नियमों को करने लगा। उस समय वहाँ देवालय में ही स्थित रहा। उपचारे षोडशाभिर्गीत नृत्यादि मंगलै
नित्यं विष्णोस्तदा पूजा व्रतान्येतानि शोकरोत् नित्यं संस्मरणं विष्णोर् गच्छन् भुञ्जन् स्वच्छन् वसन् सर्वभूतस्थितं विष्णुर्मपश्यत्यमदर्शनम् माघ कार्तिकयोर् नित्यं विशेष नियमावपि अकरोत् विष्णुतुष्टार्थं शोध्यापनविधिं तथा एवं समाराधयतो श्रियपतिं तयोस्तु चोलेश्वर विष्णुदासयो कालो व्यतीयाय महान् व्रतस्थयोस्तन्निष्ठ सर्वेन्द्रिय कर्मणोस्तदा। माघ और कार्तिक का व्रत और भली भांति तुलसी के वन का पालन और एकादशी के दिन द्वादशाक्षर मंत्र से हरि का जप, इन सब को वह ब्राह्मण विधिवत करने लगा। षोडशोपचार और गीत नृत्य आदि मंगलों के साथ उसने नित्य विष्णु की पूजा और उपयुक्त व्रतों को किया। उसने भोजन और शयन करते समय भी सदा विष्णु भगवान का ही स्मरण किया और समदृष्टि होकर सब प्राणियों में स्थित विष्णु भगवान को ही देखा। उसने विष्णु की प्रसन्नता के निमित्त माघ तथा कार्तिक के विशेष नियमों का पालन तथा उद्यापन भी किया। इस प्रकार श्रीपति भगवान की आराधना करने और भगवान में ही निष्ठा रखने वाले, इंद्रियों को वश में करते हुए व्रत में स्थित सोलेश्वर और विष्णुदास का बहुत काल व्यतीत हो गया। राजा और ब्राह्मण दोनों का काल बहुत समय व्यतीत हो गया। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये एकविंशोत्सव संपूर्णम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय।